पत्र गीता भगवान का 165 आशिक वे कहे जाते हैं जिन पर खुद वह आशिक हुआ, वे ही आशिक बदलकर माशूक हुए। भगवान अर्जुन को कहता है कि तुम मुझे परम प्यारे हो क्योंकि तुमने मुझ में श्रद्धा रखी है, मुझे दुनिया भर में सिद्ध किया है कि यह भगवान है। एक साधारण स्वरूप में विश्वास रखना कि यह भगवान है, यह कठिन से कठिन बात है। तुमने भी ऐसा विश्वास मुझ में रखा है तो तुम मुझसे भी बड़ी हो। भगवान को पहचानने वाला तो भगवान से भी बड़ा होता है। पर मैं प्रभु खुद हूँ और वह प्रभु तुम भी हो। तुम्हारे में और मुझ में आदि से जरा भी जुदाई नहीं है, पर तुम अभी भी जुदा समझती हो। जो एक भी बात मेरे से नहीं करती हो, इस मन की निंदा जितनी करे उतनी कम है। तुम मन नहीं हो, मन की मालिक हो, तुम निर्विकारी हो, तुम अपनी निंदा नहीं समझो। कृष्ण जानी जानन हार होकर भी अर्जुन से मन मांग रहा था। जब तक हमारा एक भी ख्याल अपने प्रीतम से जुदा है, तब तक मिलकर एक नहीं हो सकेंगे। भगवान को तुम जैसे निष्काम भक्त को पाकर खुशी होती है कि यह माया की कोई भी इच्छा न रखकर केवल भगवान के लिए जीता है। वह करोड़ों में कोई एक होता है, वह हो तुम। भगवान तो रात दिन आंखें बिछा कर बैठा है कि कौन है जो मेरी माया से जान छुड़ाकर मेरे पास आता है। पिता अपने बालक से बिछुड़कर सुख से कभी ना सो सकता है। जो बालक होता है वही मालिक होता है। परमात्मा का यदि कोई बालक बनता है तो वही मालिक होता है। यानी माया का सारी सृष्टि का मालिक होगा। खुद खुदा होकर सोहम वह तुम हो, यह निश्चय करो। मैं आत्मा मुक्त हूँ, बंधन मेरे में बना ही नहीं है। बंधनों में डालने वाला ही मन है ये जो मान कर बैठा है कि मैं यह देह हूँ। क्यों शरीर कहला कर दर्द सहते हो? कोई भी दुख दर्द गम तुमसे लागू नहीं है। कोई भी हालत तुम्हें उलझाकर न जाए, यह अभ्यास करो। हरगिज न तुम अपने को हालतों का अधीन बनाना। हालत तो आती रहेगी पर तुम जरूर एक रस रहो। कभी कोई न कहे कि मूड खराब है। हमेशा सारी दुनिया तुम्हें प्रसन्नचित्त देखे। समझो कि मैं हर वक्त तुम्हारा फोटो निकाल रही हूँ, तो फोटो में कैसे मोहित करने वाली मुस्कुराती हुई शक्ल बनाते हैं जो हर एक को पसंद आए। राजी रहूं रजा पर तेरे सदा ही सतगुरु कुड़कुड़ करके, कभी न काला करूं मैं दिल को।
एक बार भी पूरे दिन में ज्ञानी कुरकता परेशान नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ, तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया। उसे कोई भी हालत पसंद नहीं लगती। शुभ शुभ, पसंद नापसंद, दुख सुख, मान अपमान, प्रशंसा निंदा में जो सम है वही आत्माकार मुक्त है। हर एक से अपने को जुदा समझो, अपने को छुड़ा कर रहो। प्रकृति के तीनों गुणों से न्यारे हो जाओ। सतो, रजो, तमो ये तीनों गुण हैं शरीर में, पर तू आत्मा है इन तीनों गुणों से न्यारा त्रिगुणान्तीत। शरीर से ऊपर चढ़ जा, चढ़ता जा, चढ़ता जा। तेरे मन को कोई भी शक्ति रोकने वाली नहीं है। आत्मा सबसे ऊपर है, सब में होते हुए भी नित न्यारा। ऐसे तुम हो जाओ, फिर दृष्टा होकर बैठकर खेल देखो। जो है ही नाटक, उसके बारे में कुछ भी सोचना मूर्खता है। ज्ञानी है दृष्टा, अज्ञानी है कर्ता। काश कुछ भी नहीं करो, केवल बैठ कर देखो। जो कुछ भी होता है उसमें बहुत भलाई है, इंसाफ है। सब कुछ हुक्म के अंदर होता है, चाहे बेटा मरे या बेटी भाग जाए, चाहे विश्व का नाश हो जाए, तो भी मैं जैसा हूँ, जो हूँ सो ही हूँ। मेरी दिल रत्ती मात्र भी हिले नहीं, क्योंकि मेरे में जगत बना ही नहीं है। नहीं जगत की उत्पत्ति है, नहीं नाश है, केवल मैं ही मैं हूँ। न कुछ हुआ है न होगा, मेरे सिवाय कुछ बना ही नहीं है। हर वक्त हंसी, हर वक्त खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा। जब आशिक मस्त फकीर बना, फिर क्या दिलगिरी है बाबा। सिर पर आकाश का मंडप है, धरती पे सुहानी मखमल है। दिन को सूरज की महफिल है, रात को तारों की बारात बाबा। हर रोज नई नित शादी है, लेकिन दुनिया वालों की बर्बादी है। हर रोज मुबारकबादी है, हर रोज नई बधाई है। हम आशिक उसी सनम के हैं जो दिलबर सबसे आला है, जिसने हम सबको जी बख्शा, जिसने हम सबको पाला है। चाह फकत एक दिलबर की और किसी की चाह नहीं। हम राह उसी से रखते हैं और किसी की परवाह नहीं। ज्ञानी है राजा, कोई उसे कह नहीं सकता कि तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया। तुम्हें ऐसा करना चाहिए, कौन कहे साहिब नू यूं कर यूं न कर। ज्ञानी क्या भी करे उसे कोई भी दोष नहीं है।
क्योंकि वह है ही नहीं। उससे कराने वाला भगवान है। जैसे तलवार से कोई खून करे तो तलवार पर कोई दोष नहीं, ऐसे ज्ञानी का शरीर भगवान का हैंडल है, जैसे भी चलाए। हलाई त ढिली वांग, बीमारी त बस, बाग धनी तुहिन वस। चलाते हो चलता हूँ, खड़ा कर दो तो खड़ा हूँ। मेरी डोर तुम्हारे हाथ है। गीता में भगवान ने 17 अध्याय में कहा है कि जो कहता है कि मैं ऐसा करूँगा, मैंने ऐसा किया, ये आसुरी संपदा के, हैवानों के लक्षण हैं। करने वाला सब मैं हूँ। जीव बेकार आकर लटका है कि मैंने किया, मैं ना याद करो। सब में प्रेम की दृष्टि रखो, द्वैत निकाल दो, कृष्ण है प्रेम का स्वरूप। जो बात प्रेम से वश हो सकती है, वह द्वेष या क्रोध से नहीं। सारी दुनिया को झुकाने वाला प्रेम ही है। निष्काम, निस्वार्थी प्रेम ही इस धरती पर सच्चा स्वर्ग बना देता है। यह तो इस प्रेम का नशा है जो कभी भी उतरने वाला नहीं है। पिरीन निवारियो प्यालो आहे भरे प्रेम जो, अंधेरो अंदर जो खिंड में निवारियो, अजगैबी बारियो दियो मुहिंजे ढील में, त्यागियो जही अहंकार तही सर्व त्याग कयो। सामी शीतल जल जिया ठरी ठार थियो। अब बताओ तुम ठंडी हुई हो, तुम्हें कौन मिला है? तुम्हें कितनी कदर है? तुमने तो भगवान को डोरी से बांध दिया है। भला अब बताओ अपनी डोर कब भगवान को देती हो? जैसे तुम खींचती हो वैसे खींचता हूँ। तुमने तो भगवान को डोरी में बांध दिया है, जैसे नचाओ, बुलाओ, चलाओ वैसे आता है। जैसे तुम खींचती हो वैसे खींचता हूँ। सब तुम्हारे हाथ में है। तुम जल्दी ही मेरे से अपनी अमानत चुका कर ले लो, मैं तुम्हारा कर्ज लेकर आया हूँ। पिछले जन्म में थे इकरारी, आज आकर मैंने तुमसे निभाया। पहले भी तुम मेरे साथ थी, ज्ञान बैठकर सुना पर नींद आ गई। फिर इस जन्म में भी बहुत घूम फिर कर आकर ढूंढ निकाला। अब बताओ प्रीत कच्ची है या पक्की? कौन सी डोर से बांधा है? टूटने वाली तो नहीं है। भगवान है सूक्ष्म, उसे सूक्ष्म डोरी से बांधते हैं। वह है प्रेम की डोर।